मूर्ति पूजा। अथर्ववेद में लिखा है कि परमात्मा अप्रतिम है, तो हम लोग मूर्ति पूजा न करें, फिर भी मूर्ति पूजा हो रही है। इसको समझना होगा। अप्रतिम का मतलब क्या है? संस्कृत शब्द है ये। प्रतिम का पहले मतलब समझो। प्रतिमा का क्या मतलब है? प्रति का मतलब होता है अगेंस्ट, और मां का मतलब होता है मेजर, यानी कि वैसा। इसका मतलब हुआ वैसा। अप्रतिम का मतलब हुआ वैसा कोई नहीं। तो भगवान के जैसा कोई नहीं, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ गॉड। लाइक इफ देयर इज white has no comparison, but it has a contrast. Black, gray, other shades, they create contrast and you understand then white. वैसे white का कोई भी प्रतिम नहीं है, मतलब कोई उसको कहने का कोई एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि ये white ही है। इसको ही समझो कि भगवान का कोई इस तरह का कोई सिंबोलॉजी नहीं है जिससे कि आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हर जगह से, हर वस्तु से, हर दिशा से और सर्वत्र अभिव्यक्त है। जो हर जगह हर वक्त अभिव्यक्त है वो अप्रतिम है। अप्रतिम का मतलब ये है, प्रतिमा से मतलब नहीं है। वो तो रूढ़ अर्थ है संस्कृत में प्रतिमा। अब आप ध्यान कैसे लगाएंगे? जो हर जगह व्याप्त है, हर वक्त मौजूद है, स्थित है, उस पर ध्यान कैसे लगाओगे भाई आप? तो एक सिंबल, एक उनके गुणों का सिंबल इकट्ठा कर लिया कि देवी के हाथ में खड्ग है, मुद्गर है, पुष्प है। ये सिंबल है, ये उनकी शक्तियों को बता रहे हैं कि भगवान की शक्तियों को, कि आप जब उस पर फोकस करें, ध्यान करें, तो इन शक्तियों के बारे में सोचें। इसका क्या मतलब है? भाव के बारे में सोचें। भगवान को भाव यानी एनर्जी से ही पूजा जा सकता है। एनर्जी ही ऊर्जा को समझ सकती है और ऊर्जा ही ऊर्जा को वर्शिप कर सकती है। इसलिए मूर्ति पूजा खराब है, गलत है, ये भी कहना बिल्कुल मूर्खता है, रिजिडिटी है। यदि ईश्वर हर जगह व्याप्त है तो मूर्ति में भी है। तो अथर्ववेद में अप्रतिम जो बोला है उसका मतलब प्रतिमा से नहीं है। मूर्ति में भी देख के भगवान को हम यही कहते हैं कि वो अप्रतिम है, उसका भाव अप्रतिम है। देवी पुराण में एक कथा आती है जिसमें सारे देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये कहते हैं कि हे देवी, आपको हम पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, आपको पूरी तरह से हम वर्णित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अप्रतिम हो, क्योंकि आपका कंपैरिजन ही नहीं है। जब आपका कोई कंपैरिजन नहीं है और आप सब जगह व्याप्त हो, तो हम आपको कैसे बता सकते हैं? हम तो अपना प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत कहने के लिए। तो इस बात को समझा जाए कि मूर्ति उस भाव का मूर्त रूप है। मैं इसको हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि अंग्रेजी में शब्द नहीं है इस चीज को समझाने के लिए। भाषा की बहुत बड़ी एक विडंबना है अंग्रेजी की कि हम तो प्रयोग में तो लाते हैं उसको, लेकिन हर अभिव्यक्ति जो हमारे संस्कृत में है उसको वो पूरी तरह से नहीं बता सकती भाई, क्योंकि उस गहराई तक वो लैंग्वेज पहुंची नहीं है। तो अप्रतिम का मतलब प्रतिमा से लिया नहीं गया है कि वैसा कोई भी नहीं। जैसे प्रतिम है, ऐसा है, अप्रतिम वैसा कोई नहीं। तो वैसा कोई नहीं मतलब कि हम ये मान के चलते हैं, जो भी मूर्ति पूजा करते हैं, कि यह उस ईश्वर, उस शक्ति की मूर्त रूप है जिसको हम अपने कॉन्शियस माइंड से कंसीव कर सकें, इसलिए वो मूर्त रूप है।
अब आपके जैसे दादाजी हैं, आपके पिताजी पर दादाजी का फोटो लगा हुआ है, आप तो उनको नहीं जानते, बहुत डिस्टेंस हो गया, लेकिन वो एक सिंबल है, उस सिंबल के प्रति आपका भाव है। तो मूर्ति पूजा का कोई विकार नहीं है। मूर्ति रखकर पूजा करना, मूर्ति न रखकर पूजा करना, बात एक ही है। पूजा अंत में भाव से भाव की हो रही है, भाव से भाव की यात्रा है ना। भाव से भाव को पकड़ सकता है। जैसे वेदांत में कहा गया है, जो स्वयं देव है वही देव को की पूजा कर सकता है। अप्रतिम तो यही हुआ ना, जैसा दूसरा नहीं है। जब ईश्वर, हम सभी ईश्वर हो गए, तो हम ईश्वर ही ईश्वर को वर्शिप कर रहे हैं। तो इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। ऊपर ऊपर के भावों को, और ये जो कमेंटेटर्स होते हैं कुछ, वो कुछ भी बोल देते हैं और आपको बड़ा अपील करता है। गहराई में जाओ ना। हमारे भगवान के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, जो क्रिएट करता है, जो मेंटेन करता है, जो डिस्ट्रॉय करता है, सिंपल। जो क्रिएट करता है वो सब जगह व्याप्त होता है, जो मेंटेन करता है वो सर्वशक्तिमान होता है, और जो डिस्ट्रॉय करता है वो रिक्रिएशन के लिए प्रोसेस बिगिन करता है। यही नेचर में हो रहा है। यही हर भगवान के, जो भी कोई भी रिलीजन हो, उसके भगवान में ये 3 गुण छुपे या व्यक्त बताए जाते हैं। तो इसको मैं एक मूर्ति में देखूं, एक तस्वीर में देखूं, या किसी में न देख के अपने अंदर देखूं, इसमें क्या गलत है? तो कभी भी दूसरे कोई भी साधन हो, अब मैं जैसे बच्चा हूं, मैं एक खिलौने से खेल रहा हूं, आप बड़ी कक्षा में आ गए हो भाई, आप ये कहते हो नहीं खिलौने से अभी भी खेल रहा है, तो अरे मैं उस खिलौने से खेल कर ही तुम्हारी कक्षा तक पहुंचूंगा। मैं वो पहली क्लास की किताब पढ़ के ही तुम्हारी कक्षा तक पहुंचूंगा। लेकिन तुम अगर पहली क्लास की किताब न पढ़कर एमए की किताब लेके बैठ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और यही कई धर्म जो पथ हैं, उनमें यही विडंबनाएं घूम रही हैं। वो धर्म को न मानकर अहंकार को मान रहे हैं, है ना। तो ईश्वर सहज, सरल और सर्वोपलब्ध है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, तुम्हारे हर जगह व्याप्त है। इसीलिए वो अप्रतिम है। जब एक ही है तो उसका कंपैरिजन कैसे होगा? इसको अप्रतिम कहते हैं। यही क्वेश्चन निशुंभ ने किया था, शुंभ या निशुंभ ने किसी ने किया था देवी से, कि आप इतनी सारी देवियों के साथ हमसे युद्ध कर रही हो, आप अकेले आओ। तो उन्होंने कहा, देख ये सारी मेरी ही विभूतियां हैं, मेरे ही एक्सप्रेशंस हैं। विभूति का मतलब मैं ही हुई हूँ। ये विभूतियों हम, ये सब मैं ही हुई हूँ। इन सब को मैं समेट लेती हूँ। देख मैं एक ही हूँ और मैं एक ही रहती हूँ। तो ये जो बात बताई गई है हर जगह हमारे यहाँ, अप्रतिम की ही परिभाषा है। अप्रतिम जो है उसको प्रतिमा से जोड़ना नहीं चाहिए। प्रतिमा शब्द बाद में आया है ना। तो अब समझ में आ गई। कोई अगर मूर्ति पूजा करे तो भी ठीक, कोई नहीं कर रहा तो भी ठीक। जय।